So, hello, my dear students. How are you? I hope you all are good. So, welcome our channel. Let's study by Hitesh sir. Today we will discuss about this book. This is 5th class book, Social Studies, my wonderful book of social studies. This is the contents. So today we will discuss about the first chapter named Maps and Globes. The Earth is the only planet in our solar system that supports life, as it has air and water. अर्थ जो है वो एकलौता प्लैनेट है, ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जो जीवन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इट हैज़ एयर एंड वाटर. इसके ऊपर क्या है बेटा? इसके ऊपर एयर एंड वाटर है. आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़. हमारी धरती पर और क्या क्या है? लैंड मासेस हैं, यानी भूमि के टुकड़े हैं, एंड वाटर बॉडीज़. ठीक है. और क्या है? वाटर बॉडीज़ हैं, यानी वाटर की बड़े बड़े सोर्सेज हैं. और लैंड मासेस, मास होता है एक बड़ा सा टुकड़ा. द बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस. जो लैंड के बड़े बड़े मासेस होते हैं उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, एंड द वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस. और जो वाटर बॉडीज़ हैं बेटा उनको ओशियंस बोलते हैं. देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़ लाइक द रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, बेज एंड द सीज. देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़. छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी हैं, लाइक रिवर, लेक्स, गल्फ्स, बे एंड द सीज. ठीक है. The continents. There are 7 continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. The continents are separated by large water bodies. ये अलग होते हैं किससे? Large water bodies से. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंट्रीज़. और हर एक कॉन्टिनेंट बहुत सारे देशों में बटा हुआ है. ओके. द ओशियंस. देयर आर 5 ओशियंस. How many oceans are there? There are 5 oceans. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Antarctic Ocean and the Arctic Oceans. अब ये उनके नाम बता रखे हैं बेटा कौन कौन से 5 oceans हैं. That is the Pacific Oceans, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Antarctic Oceans and Arctic Oceans. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean. और जो Pacific Ocean है वो कैसा है बेटा? वो largest है और deepest ocean है. It separates America from Asia and Australia. ठीक है, ये सेपरेट करता है. The Arctic ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट. और जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा है. द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन. और जो अटलांटिक है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. जो कि किस किस को सेपरेट करता है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप और एशिया से. द शेप ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. अर्थ की शेप कैसी है? नॉट सर्कल शेप, इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप. लॉन्ग अगो इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. बहुत पहले विश्वास किया जाता था कि जो अर्थ है वो कैसी है? फ्लैट है. पीपल बिलीव्ड दैट इफ़ वी ट्रैवल टू द एजेस. और लोग क्या विश्वास करते थे? कि अगर वो एजेस पे ट्रैवल करेंगे वी वुड फॉल ऑफ, तो हम गिर जाएंगे. हाउएवर एक्सप्लोरर्स लाइक फर्डिनेंड मैगेलन एंड एस्ट्रोनॉमर्स लाइक कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट. हालांकि किसने? फर्डिनेंड और
उसके अलावा और भी जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं लाइक कोपरनिकस, ठीक है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ है जो फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट्स इमेजेस हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। और जो फोटोग्राफ्स स्पेस से लिए गए हैं और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्होंने भी ये बात प्रूव कर दी है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रीड टू नो। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन सेल्ड वेस्टवर्ड्स, ठीक है। इतने साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो जो फर्डिनेंड थे उन्होंने क्या किया था, वो सेल्ड यानी नाव के थ्रू उन्होंने क्या किया था, वेस्टवर्ड की तरफ गए थे। आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 साल बाद, हिज शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट, ठीक है। और उसकी 3 साल बाद जो उनकी शिप है वो उसी पॉइंट पर दोबारा आ गई। द शिप हैड सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। जो शिप है उसका उसी जगह पर आ जाना, ठीक है, ये सिद्ध करता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। दिस इज़ ग्लोब। ग्लोब इज़ अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। यह अर्थ को रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल और एक्यूरेट यानी साधारण और बिल्कुल सही तरीके से। इट नॉट ओनली शोज़ द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज बट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स मूवमेंट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। हालांकि ये बिल्कुल, इट नॉट ओनली शोज़, यह नहीं दिखाता है क्या, द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, उनका बिल्कुल उनका साइज एक्यूरेट लोकेशन नहीं दिखा सकता, एंड वाटर बॉडीज़, बट ऑल्सो हेल्प, लेकिन हेल्प करता है किस चीज़ में, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द अर्थ्स मूवमेंट्स, अर्थ की जो गतिविधियाँ हैं उनमें, ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर, एंड अराउंड द सन, और सन के चारों ओर। बिकॉज वी ऑल नो दैट बेटा, जो अर्थ है वो 2 तरीके से मूव करती है, इट्स ऑन इट्स एक्सिस और अराउंड द सन। जब ये अपने अक्स पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, तो वो 24 डेज़ में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में, ओके, जिससे डे और नाइट बनते हैं। और जब सन के चारों ओर करती है तो 365 डेज़ में कंप्लीट करती है, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है, ठीक है, जिससे ऋतुएं बनती हैं, मौसम बनते हैं। दो द ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेज, इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू। यद्यपि जो ग्लोब है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं। ग्लोब शोज़ ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम। एक बार में ग्लोब जो है वो अर्थ की एक साइड को ही दिखाता है। एंड इट कैन नॉट बी कैरिड ईजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी प्रॉब्लम आती है। द डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशंस, और स्पेस लिमिटेशंस की वजह से जो डिटेल्स दिखाता है वो पूरी तरह क्लियर नहीं होती है। अब देखो इसने क्या बताया, द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा का शब्द है, लैटिन के किस शब्द से बना है, ग्लोबस से बना है, मीनिंग राउंड, मास और स्फेयर, जिसका मीनिंग क्या है, स्फेयर है। A Greek named Crates is credited with the making of the first globe around 150 BC। ठीक है, किसको क्रेडिट जा रहा है, ये ग्रीक नेम्ड क्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Gerardus Mercator was the first to publish a collection of maps in a book from known as Atlas। ठीक है, बुक्स, जो एटलस की बुक्स है उसको क्या, जो मैप्स की बुक है उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। और किसने पब्लिश की थी ये कलेक्शन ऑफ मैप्स, ये की थी जिरार्डस ने, ठीक है। नेक्स्ट है मैप। द वर्ड मैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। जो मैप वर्ड है वो लैटिन भाषा के मैपो से बना है,
विच मीन्स अ नैपकिन, जिसका मतलब एक नैपकिन है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट। जो मैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ सरफेस, या अर्थ के सरफेस को, और ए पार्ट ऑफ इट, और उसके एक हिस्से को, ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस यानी फ्लैट सतह पर। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप्स की बुक है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो, मैप्स जो हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन किए जाते हैं टू शो, दिखाने के लिए क्या? कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेसेस। ठीक है, किसको? कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए, कंट्रीज़ को, सिटीज़ को, नेबरहुड्स और इवन मार्केट प्लेसेस को दिखाने के लिए। एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूज़फुल देन ग्लोब्स। ठीक है, जो मैप्स हैं वो मोर यूज़फुल होते हैं किसके बजाय? ग्लोब्स की बजाय। हाउएवर मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस, हालांकि मैप्स की भी हानियाँ हैं। द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ स्फेयर, जो अर्थ की शेप है वो स्फेयर लाइक है। हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कर्व्ड। ठीक है, जो शेप ऑफ अर्थ सरफेस है वो कैसी है? कर्व है। देखो ये मैंने कर्व बना रखा है, ऐसे कर्व्ड है। ठीक है, अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन पेपर एज अ पेपर हैज़ अ फ्लैट सरफेस, और जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम एक्यूरेटली शो नहीं कर सकते हैं किस पे? पेपर पे, क्योंकि पेपर का कैसा सरफेस होता है? फ्लैट सरफेस होता है। एन ऑरेंज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, एक ऑरेंज जो है वो अर्थ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ लेट अस सी हाउ द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप। तो आओ देखते हैं, लेट अस सी, कि जो अर्थ का सरफेस है ऑरेंज लाइक इज़ रिप्रेजेंट ऑन ए मैप, मैप पर कैसे रिप्रेजेंट होता है? मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ऑरेंज, ऑरेंज पर 2 पॉइंट्स मार्क्स कीजिए। पील द ऑरेंज फ्रॉम द प्लेस इन बिटवीन एंड द 2 पॉइंट्स इन such a manner that the peel is a single piece. ठीक है, now spread it on a table. You notice that the surface is not flat. Okay, it has creases. In addition, the 2 points that were the nearest are now the farthest. ठीक है, hence maps cannot be as accurate as globes, but maps show more details, especially when a small area is being mapped. देखो यद्यपि क्या है? मैप्स कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज ग्लोब, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जितना कि ग्लोब है, बट मैप शोज़ मोर डिटेल्स, मोर डिटेल शो करता है, स्पेशली जब हम किसी छोटे एरिया की मैप की बात करते हैं। ओके बेटा, आगे चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कि बाय, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ subscribe my channel, like my video if it is helpful for you.